हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है राहुल कुमार, जिन्होंने इस बार सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। सबसे पहले राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। राहुल, हमारे व्यूवर्स को बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से। तो जब आपने सीएसआर नेट क्वालिफाई किया, आपने सुना कि मैं सीएसआर इस बार हो गया हूँ, तो क्या आपका रिएक्शन था? कैसा महसूस कर रहे थे आप? सर मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था और हो नहीं रहा था मेरे से। मेहनत बहुत की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने आपकी जो सीएसआर की तैयारी वो कब से शुरू हुई, कैसे पता चला सीएसआर के बारे में, और कितना घंटे आप डेडिकेटली प्रिपेयर करते थे डेली बेसिस पे? इसके बारे में बताइए ज़रा। सर पहले तो मैं सेल्फ ही पढ़ रहा था यहाँ पे। अब मतलब एमएससी के बाद अपने लोकल टीचरों से सेल्फ पढ़ रहा था। हुँ, हुँ। तो उसके बाद में सर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता था नेट नेट से रिलेटेड। तो आईएफएस का चैनल मेरे को मिला। तो वहाँ पे विकास सर और महेश सर, इन 2 सर से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। हुँ। क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो इनकी जब वीडियो देखी तो मुझे मतलब मेरे सारे कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे क्लियर होने लगे। तो फिर वहाँ से फिर मैं आईएफएस से जुड़ा। ऑलराइट। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने सीएसआर की तैयारी में क्या-क्या कठिनाई फेस की और कैसे उन्हें ओवरकम किया आपने? ठीक है, इसके बारे में बताइए ज़रा। सर कठिनाई तो सर मैथमेटिक्स में थोड़ी तो होती ही है, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है। और बाकी सर प्योर प्योर जो पार्ट होता है वो थोड़ा ईज़ी होता है। एप्लाइड में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्योर के लिए तो सर मेरे को अच्छे सर मिल गए थे, विकास सर, तो उनसे मैंने उन्हीं से सीखा है पूरा। ओके। और एप्लाइड का मैं सर से सीख लिया सर पूरा, तो तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। हमारे व्यूवर्स को बताइए कि जब आपने तैयारी शुरू की, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा जो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था शुरुआत में? ऐसा कोई सर टॉपिक? रियल एनालिसिस ओके। थोड़ा चैलेंजिंग है सर। तो उसको आपने उसमें थोड़ा कैसे सब कैसे मैनेज किया रियल को? कैसे तैयारी की रियल की? बिकॉज़ कठिन सब्जेक्ट को तैयारी करना डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज़ ईज़ी तो कर लेते बच्चे, बट सबसे चैलेंजिंग होता है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को अप्रोच करना। तो बताइए, आपने रियल की तैयारी कैसे की? काउंटर एग्ज़ाम्पल कितना मैटर करता है? कैसे तैयारी की आपने? सर रियल एनालिसिस में सर हमारे राजस्थान में क्या है, सारे बच्चों की लगभग रियल में प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ। यहाँ पे मतलब रियल को अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, तो रियल मेरा उतना बेटर नहीं है। रियल रियल की जगह मैंने लीनियर को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया था। ओके। लीनियर और एप्लाइड वाले पार्ट को सर। तो उनकी वजह से मेरा नेट क्लियर हुआ है सर। रियल में इतना ज़्यादा उसमें कर नहीं पाया था सर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कैसा लगता था आपको? ईज़ी, डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सर मेरे को मॉडरेट लगता है सर। मॉडरेट ही लगता है? ठीक है। हमारे हाँ व्यूअर्स को सर। बताइए कि आपने मॉक वगैरह लगाए होंगे एग्जाम से पहले, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए पीवाईक्यू लगाए होंगे। तो मॉक और पीवाईक्यू आपने कितने अटेम्प्ट किए एग्जाम से पहले, और क्या टाइमर लगा के करते थे आप वो ये सारे क्वेश्चंस मॉक के? सर पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं मेरे को। पीवाईक्यू मैंने मतलब कई बार कर चुका था मैंने। और जो बंच ऑफ क्लासेस है आईएफएस की, वो इतनी बार देखी है कि मेरे को पीवाईक्यू के आंसर लगभग याद ही हो गए थे, और हम्म, प्रैक्टिस भी मैंने काफ़ी की है। तो बस सर यही था। चलिए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आप दिन में कितना घंटा डेडिकेट करते थे प्रिपरेशन के लिए? सर मैं वास्तव में सर घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं करता, मैं टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई करता हूँ कि मेरे को आज ये पढ़ना है, इतना करना है। अगर ये कर लिया तो सफिशिएंट है। तो जितना भले ही उसमें कितना भी टाइम लग जाए, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो वो मैं करके रहता हूँ। ऑलराइट। तो एग्ज़ाम का डे प्रेशर वाला रहता है स्टूडेंट्स, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कि एग्ज़ाम का डे कैसा रहा? क्या माहौल था एग्ज़ाम सेंटर पे? और वो 3 घंटे, आपके लाइफ़ के सबसे इम्पोर्टेंट 3 घंटे, वो कैसे आपने स्पेंड किए एग्ज़ाम हॉल के अंदर? बताइए ज़रा। सर एग्ज़ाम में जाते जाते हैं या जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सर थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है। और एग्ज़ाम हॉल में फिर थोड़े अपने को रिलैक्स करते हैं पेपर से पहले। तो बाकी जब अपने सामने सब जब पेपर आता है तो फिर अपना दिमाग अपने आप ही चलने लग जाता है। हुँ, किसी चीज़ कोई प्रेशर सब सारे गायब हो जाते हैं। यस। क्वेश्चन देखते ही सब प्रेशर भाग जाता है। ठीक हाँ है। सर। चलिए, हमारे व्यूवर्स को बताएँ, आपने कैसा अप्रोच था आपका 3 घंटे में? पहले आपने बी किया, सी किया, ए किया, इसके बारे में बताइए, क्या सीक्वेंस रहा आपका? सर मैंने सबसे पहले सी पार्ट अटेम्प्ट किया था। ओके। उसके बाद में बी, और फिर सर ए पे तो मैं जा नहीं पाया, क्योंकि ए ये मेरे को सी पार्ट में इतना टाइम लग गया था कि मैं ए पे पहुँच ही नहीं पाया। अच्छा।
जी ठीक सर। है। चलिए हमारे व्यूअर्स को बताइए आपके तैयारी के बारे में। आपने एग्ज़ाम के पहले कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितने साल के पीवाईक्यू लगाए थे? 2011 से लगाए सर थे, 13 से? हाँ, सर 2011 से लेकर के पूरे 2023 तक के सारे पीवाईक्यू किए थे मैंने। ओके, तो पीवाईक्यू करते समय क्या चैलेंजिंग लगा आपको? पार्ट सी के क्वेश्चन बन रहे थे? जी सर, पार्ट सी के क्वेश्चन बन रहे थे। पार्ट सी में सर ऑप्शन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उसमें आपकी अप्रोच थोड़ी अलग रहती है। उसमें आपकी छोटी-छोटी चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हुँ, हुँ। तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए हमारे बी में व्यूवर्स को तो बताइए। आप यस, यस, डेफ़िनिटली। हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब भी आप मैथमेटिक्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने की तैयारी, 6-7 महीने हमें लगते हैं तैयारी में। तो क्या सिचुएशन आया होगा, तो आपने सिचुएशन फेस को कैसे हैंडल किया? अपने आप को रीसेट कैसे करते थे? इसके बारे में बताइए। सर, मैं अपने आप को मतलब जैसे भी अगर मैं पढ़ रहा हूँ, बीच में अगर कभी भी मेरे को दिक्कत हो रही है, तो माइंड को सही करने के लिए मैं गाने सुनता हूँ और खुद ओके, गाने गाता भी हूँ। अच्छा गाने भी गाते हो? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए आपके अगले फ्यूचर प्लान्स क्या-क्या है? बिकॉज़ सीएसआर नेट तो एक माइलस्टोन होता है, वो तो कॉन्कर कर लिया आपने। व्हाट नेक्स्ट? जी क्या सर। आपको अब बनना है फ्यूचर में? क्या आपका करियर गोल्स है? बताइए इसके बारे में। सर, अभी मैं करंट में तो फिलहाल आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, हुँ, हुँ। तो उसी की प्रिपरेशन है, उसका एग्ज़ाम है अगले मंथ। अगले मंथ और में। उसके बाद में दिसंबर में सर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का है, तो फिर उसका भी। आपको किधर जाना, मतलब टीचिंग में जाना है आगे, या रिसर्च करना है इंडस्ट्रियल बेसिस में? बिकॉज़ बहुत सारे ऑप्शन खुल सर जाते मेरे को हैं। टीचिंग। टीचिंग में जी, जाना जी है? सर। सर मेरे को हाँ, टीचिंग में ही जाना है सर। ओके। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए आपके क्या फीलिंग थी जब आपने सबमिट किया पेपर? 3 घंटे बाद आपने 3 घंटे अच्छे से बिताए। जब इन्विजिलेटर के हाथ में पेपर दिया, तो क्या महसूस कर रहे थे आप? इसके बारे में बताइए ज़रा। सर 3 घंटे का जब पेपर हो गया था, तो मेरे को उसके बाद लगने लग गया था कि क्लियर तो नेट तो हो ही जाएगा। हुँ, हुँ। और क्योंकि पता चल जाता है अपने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं, कैसा था पेपर। तो सर वहीं पे मेरे को पता चल गया था कि सर नेट तो हो जाएगा। ओके। सो हमारे व्यूवर्स के लिए कोई सजेशन आपके एंड से? बिकॉज़ अभी शुरुआत कर रहे हैं सीएसआर के, उनको कोई आइडिया नहीं है। तो क्या मैसेज जी आपके सर। थ्रू उनके लिए है? इसके बारे में ज़रा उनको बताइए ज़रा। सर मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, पहले तो आप टीचरों को सिलेक्ट करिए। अगर टीचर आपको अच्छे मिल जाएँगे, तो आपकी प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट वहीं पे हो जाएगी। और मेरे को स्टार्टिंग में टीचर अच्छे नहीं मिले थे, लेकिन जब आईएफएस से जुड़ा, तब मेरे को पता चला कि चीज़ें इतनी आसान हैं। वरना उससे पहले तो मेरे को चीज़ें कठिन ही कठिन लगती थी। कुछ समझ ही नहीं आता था। डेफ़िनिटली। तो तो अच्छा एक जी मेंटर सर। होना अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें कुछ मैं ऐड करना जी। चाहूँगा, कंसिस्टेंसी रखिए, अपने पढ़ाई पे भरोसा रखिए और डेडिकेटली पढ़ते रहिए। एक प्लान बना के, शेड्यूल बना के उसको फ़ॉलो करते रहिए। डेफ़िनिटली आपका भी एग्ज़ाम क्लियर होगा। और अभी तो शुरुआत है, अभी आगे बहुत बड़ी मंज़िल है। ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमारे स्टूडेंट्स को देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जी जॉइनिंग सर। एंड आई विश यू ऑल थैंक द यू सर। बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। वेरी